मैं मूवी के डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ लाइक क्या माल फूक के आपने मूवी बनाई थी और क्या माल फूक के आपने सबके सामने ये बोला था कि अगर किसी को भी ये मूवी पसंद नहीं आई तो मेरे घर पे आ जाना। लाइक आप रेडी रहो, घर के सामने आपके लाइन लगने वाली है। मतलब एकदम अखंड बुलशिट पिक्चर है ये। लाइक प्रभास क्या कर रहे हो? अरशद वारसी की एक बात तो सही में सच होगी, प्रभास वॉज अ जोकर इन दिस फिल्म। मतलब ना मूवी का कोई सर है, ना पैर है, ना राइटिंग, स्क्रीन प्ले, ये क्या होते हैं ना मूवी के डायरेक्टर मारुति साहब को पता भी नहीं होगा। लाइक पॉप कल्चर में ये चीज याद रखी जाएगी कि राजा साहब नाम का एक फिनोमेना आया था और उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि बुरी पिक्चर क्या होती है। लाइक कुछ बुरी फिल्में होती है कि इट इज सो बैड दैट आपको मजा आने लग जाता है कि भाई मजा आ रही है, लेकिन ये वो भी नहीं है। आपको पूरा 3 घंटे आपके ऐसे जाते कि लाइक कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी रैंडम से रैंडम चीजें हो रही है पिक्चर के अंदर। लाइक मूवी का बेसिक प्लॉट क्या है? प्रभास और उसकी दादी एक साथ रह रहे होते हैं, बट उसकी दादी को बार बार प्रभास के दादाजी के सपने आते रहते हैं। तो प्रभास का कैरेक्टर क्या करता है, उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। एंड इसी फिराक में उनको मिलता है जंगलों के बीच एक महल और 3 लड़कियां। और फिर उस महल में दादाजी की आत्मा उन सभी को सताती है। एंड प्रभास इससे कैसे बाहर निकल पाएगा, ये पिक्चर की कहानी है। लाइक आपके पास इतना अच्छा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट था। लाइक सोचो, आप एक पैलेस ऑफ इल्यूजन जैसी जगह में फंस गए हो, वहां पे हिप्नोसिस हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, असली क्या है। लाइक एक सीन आता है मूवी में एंड वही सीन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी जगाता है। लाइक उसको लगता रहता है कि वो पैसे जला रहा है, लेकिन हिप्नोसिस करके उसको ये यकीन दिलवा दिया जाता है कि नहीं, तू अपनी दादी को जला रहा है। तो इट इज द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को कैसे कबाड़ा कर देता है ना, ये आपको ये फिल्म दिखाती है। एंड मेन कॉन्सेप्ट तो मूवी का आखिरी आखिरी के आधे घंटे में आता है, वरना उसके पहले पूरी मूवी सिर्फ प्रभास और उन 3 लड़कियों के अराउंड घूमती है। किस चीज में कि उन तीनों में से प्रभास किसको चूज करेगा। एंड यू नो पिक्चर का टाइटल है राजा साहब। प्रभास का तो नाम भी ये नहीं है, प्रभास का तो इसके अंदर नाम है राजू। इस राजू को उन्होंने राजा साहब बना दिया। दैट इज कॉल्ड ऑस्कर लेवल राइटिंग। एंड यार आपने क्या सोचा कि आप वही मासी 2010 की टेम्पलेट में अगर मूवी बनाओगे तो आज भी चल जाएगी? नहीं चलती, वो देखने में क्रिंज लगता है। लाइक साइड एक्टर्स भी ऐसे कैरिकेचर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हो। एंड जितनी उन तीनों फीमेल एक्टर्स का काम ना सिर्फ मूवी के अंदर ड्रेस चेंज करने का है और कुछ भी नहीं है। लाइक प्रभास के पास ऑलरेडी उसके गांव में जहां वो दादी के साथ रहता है, वहां पे ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत अच्छी है, बात बात पे उसको पैसे भी दे देती है। लेकिन नहीं, जैसे ही वो अपने दादा को ढूंढने निकलता है चर्च में, उसको किसी और से प्यार हो जाता है। एंड नॉर्मल नहीं, इट्स लस्ट। एंड लाइक लिटरली एक सीन है जिसमें वो पैसे डोनेट करता है। जैसे ही उसको पता लगने लगता है कि इसने डोनेशन दिया है, वो उसकी फोटो को जीसस से कंपेयर करने लग जाता है, लाइक ही इज हर गॉड। एंड बस हो गया। एंड तीसरी वाली एक्ट्रेस को तो भाई 2 दिन के अंदर ही अंदर उसकी मार पिटाई देख के उसको लव हो जाता है। लाइक इतना डम्ब समझा हुआ है ना फीमेल कैरेक्टर्स को आपने। लाइक ऊपर से इन्होंने दादी और पोती के ऊपर का जो इमोशन बेचने की कोशिश की है, भाई उसकी दादी सबसे ज्यादा अनोइंग कैरेक्टर लग रही थी। लाइक इतना दिमाग खराब करते जा रही थी, बार बार दादाजी दादाजी दादाजी। एंड संजय दत्त भाई, कहाँ धुरंधर में आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, कहाँ यहाँ पे आके कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बंदा करते जाता है। एंड सही में मूवी के अंदर लिटरली कुछ भी होते जाता है। जैसे मैं बोला, मूवी का मेन कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन वो सिर्फ आधे घंटे में आता है। जितना भी ट्रेलर में आप वीएफएक्स सीजीआई बड़ी मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं, वो सब आखिरी के आधे घंटे में। एंड आखिरी के आधे घंटे में तो प्रभास साहब अपने सातों चक्र जगा लेते हैं। और उसके अलावा पूरी मूवी के अंदर सिर्फ यही चलता रहता है कि प्रभास इन तीनों में से किसको चूज करेगा। एंड पिक्चर इसका भी आंसर नहीं देती है एंड के अंदर। एंड इनकी ऑडेसिटी देखो, एंड में जाके ये लोग पार्ट 2 अनाउंस करते हैं। लाइक एंड वो भी नाम क्या है, राजा साहब 2 सर्कस। वो भी सेट होने वाले 1935 में। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि आप इससे भी ज्यादा बुरा क्या बना सकते हो। इट इज सच अ सैड थिंग टू सी प्रभास इन अ फिल्म लाइक दिस। वेट, हमें लगता है कि शायद हम मूवी को समझने में गलती कर। तुम सोचो, मूवी के अंदर कुछ भी रैंडम हो रहा है, एकदम रैंडम से रैंडम बुलशिट हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। ये बताता है हमारी जिंदगी क्यों, क्योंकि हमारी लाइफ भी अनसर्टेन है एंड अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद दिस मूवी। इसमें भी कुछ भी रैंडम हो जाता है। वैसे ये बता रही है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ भी रैंडम हो सकता है, सो बच के रहो। मूवी एकदम आपको टॉर्चर करके रखती है कि लाइक चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। एंड जैसे मैंने बोला, 3 घंटे की पिक्चर है। लाइक 3 घंटे को इन्होंने इतना खींचा है फालतू की कॉमेडी चीजें करने में, और उस कॉमेडी पे हंसी भी नहीं आती है। अब हॉरर बना रहे थे, कॉमेडी बना रहे थे, बट इन द एंड कुछ भी नहीं बना। जब साल की शुरुआत ही ऐसे गई है तो आई डोंट नो बाकी का पूरा साल कैसे जाने वाला है। यार मैं अगर बोलने जाऊं तो और भी ज्यादा बोलने लगूंगा, इतनी सारी चीजें दिमाग में भरी हुई है इस फिल्म को लेके। बट
वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। एंड मैं सही में कह रहा हूँ, अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैन हो, कट्टर से भी कट्टर ज़्यादा, तो ही कुछ हद तक आपको शायद ये फिल्म पसंद आ सकती है। क्यों? क्योंकि प्रभास के और फार्मिंग सीन्स है, लेकिन वो भी ऐसे स्लो मो के अंदर। एक तो पूरी फिल्म स्लो मो के अंदर बनी हुई है, लाइक 3 घंटे उन्होंने ऐसे खींचे हैं स्लो मोशन के चक्कर में, पंछी तक को स्लो मोशन में उड़ा रखा है। खैर, जैसे मैंने बोला, और ज्यादा नहीं खींचते, वरना मैं सही में बहुत कुछ बोलने लग जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर ये वीडियो पसंद आई तो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।